नमस्कार दोस्तों, जीविका गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एडिशनल आरएफ का फॉर्म भरने के लिए जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरएफ की राशि जो पहले 15,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर 30,000 रुपया कर दिया गया है। इस आरएफ की राशि को समूह को कैसे प्राप्त होगा, सारी प्रक्रिया के बारे में बतलाया जा रहा है। साथ ही आरएफ का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये जो फॉर्म है, ग्राम संगठन द्वारा परिक्रमी निधि हेतु आवेदन पत्र। ये ग्राम संगठन जो है परिक्रमण निधि के लिए आवेदन देगी। सेवा में प्रखंड परियोजना प्रबंधक, प्रखंड, तो यहाँ प्रखंड है तो यहाँ प्रखंड का नाम लिख देना है। इसके बाद जिला का नाम लिख देना है। उसके बाद है महोदय महोदया, हमारे ग्राम संगठन का नाम लिख देना है। राधा जीविका महिला ग्राम संगठन। उसके बाद वीओ का MIS ID लिख देना है, जो कि जीविका डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। आप वहां से इस चीज़ को देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद ग्राम संगठन की जो गठन की तिथि है वो लिखना है जो दिग्घल बैंक प्रखंड के मंगूरा ग्राम और उसके बगल में पंचायत का भी नाम लिख देंगे। ग्राम के अंतर्गत क्रियाशील है। हमारे ग्राम संगठन का बचत खाता संख्या है तथा हमारा खाता उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, संक्षेप में इसे हम UBGB लिख सकते हैं। यदि आपका ब्रांच SBI है तो SBI लिखिए, पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक लिखिए। यानी समूह का, ग्राम संगठन का जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम लिखना है। बैंक के यहाँ पे शाखा का नाम लिखना है। तो इस बैंक का शाखा टप्पू है, या बैंक जिस प्रखंड में है या जिस गांव में है वो वहाँ पे लिख देना है, शाखा के साथ है। ग्राम संगठन के अंतर्गत कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या देना है। स्वयं सहायता समूहों की अपनी रोजमर्रा उपभोग की ज़रूरतों एवं आय सृजन स्रोत में बढ़ोतरी के लिए अपने सदस्यों को ऋण की सुविधा प्रदान करती है। यह ऋण उन्हें जीविका परियोजना द्वारा परिक्रमी निधि के अंतर्गत उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में जीविका परियोजना द्वारा दी गई परिक्रमी निधि की विवरणी निम्न प्रकार है। यहाँ पे सारे समूह का जो उस ग्राम संगठन से जुड़े हुए हैं उसका विवरण लिखना है। तो सबसे पहले है समूह का नाम, समूह का MIS ID, बचत खाता संख्या,
पूर्व में प्राप्त परिक्रमी निधि की राशि प्रस्तावित राशि रुपए में लिखना होता है। तो एक एक करके हम यहाँ पे सारा नाम लिखते हैं। सोनू एसएचजी है, उसके बाद रूपा एसएचजी, जीविका एसएचजी लिखना और अच्छा रहेगा। गीता जीविका एसएचजी, संगीत जीविका एसएचजी। तो इसी तरह सारे समूह का नाम लिखना है। उसके बाद सभी का MIS ID लिखना है। यदि आपको MIS ID पता नहीं है तो इसका लिंक इस वीडियो के आई बटन में मैं दे दूंगा। वहां से भी आप अपने समूह का MIS ID के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सारे का अकाउंट नंबर लिखना है। इसी तरह से लिखना है। उसके बाद इसमें इससे पूर्व यानी कि पहले यदि इस समूह को RF की राशि दिया गया है तो वो राशि यहाँ पे भरेंगे। प्रस्तावित राशि में, प्राप्त राशि में भरेंगे। तो इसको 15,000 रुपया इस समूह को प्राप्त हो चुका है तो उसका प्रस्तावित राशि में फिर 15,000 रुपया हो जाएगा। उसी तरह इसको भी पहले 15,000 रुपया मिल चुका है तो 15,000 इसे और चाहिए तो प्रस्तावित राशि में 15,000 भर देंगे। फिर यहाँ पे 15,000 रुपया प्राप्त हो चुका है और प्रस्तावित राशि में 15,000 रुपया भर देंगे। फिर 15,000 रुपया प्राप्त हो चुका है और प्रस्तावित राशि में 15,000 रुपया भर देंगे। दोस्तों, कुछ समूह ऐसे भी होंगे जिसे अभी तक RF की राशि नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसके लिए इस फॉर्म में हम समूह का नाम उसका लिख देंगे, MIS ID लिख देंगे, बचत खाता लिख देंगे। लेकिन ये जो प्राप्त राशि है और प्रस्तावित राशि है इसे खाली छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं देंगे। जैसे गंगा एसएचजी, का MIS ID है 100696 और अकाउंट संख्या मान लेते हैं कुछ भी यहाँ पे दिखाने के लिए हम दे रहे हैं। और इस समूह को RF की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो इसे हम खाली छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें सारे समूह का भरना होता है। उसके बाद माँ जीविका एसएचजी, जिसका MIS ID है 333666, अकाउंट नंबर है और इस समूह को पहले भी RF की राशि मिल चुका है और प्रस्तावित राशि में 15,000 रुपया दे देंगे। उसके बाद एक और है गायत्री, जिसका ID है 222666 और अकाउंट नंबर है और इसे RF की राशि प्राप्त नहीं हुआ है तो इसको हम नहीं देंगे। उसके बाद इनको टोटल जो अमाउंट है इसको टोटल करके यहाँ लिख देना है और इसको टोटल करके फिर यहाँ लिख देना है।
टोटल 75,000 और यहाँ भी 75,000 रुपये। तो इस तरह से हम लोग एडिशनल आरएफ का फॉर्म भरेंगे। और उसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। उपर्युक्त वर्णित जिन समूहों हेतु परिक्रमी निधि की राशि की मांग की जा रही है, वे सभी समूह पंचसूत्रा का पालन अच्छे ढंग से कर रहे हैं। उपयुक्त दिए गए विस्तृत ब्यौरे के आलोक में कृपया हमारे स्वयं सहायता समूहों हेतु 75,000 रुपये, जो उस पार्ट में टोटल जो था वही अमाउंट यहाँ लिखेंगे। 75,000 रुपये की राशि परिक्रमी निधि में उपलब्ध करवाने की कृपा की जाए। हम इस पैसे के सही उपयोग करने का वचन देते हैं। निर्धारित मापदंडों के अनुरूप परिक्रमी निधि की राशि का समूह स्तर पर सही से प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष का साइन कर देंगे। जो ग्राम संगठन की अध्यक्ष होगी उनका साइन करना है। फिर कोषाध्यक्ष का साइन करना है। फिर सचिव का साइन करना है। फिर यहाँ पे ग्राम संगठन का मोहर मार देना है और दिनांक दे देना है, जिस दिनांक को ये फॉर्म भरा जा रहा है। इतना करने के बाद यहाँ पे सामुदायिक समन्वय के दृष्टिकोण यानी कि सीसी जिसको बोलते हैं उनका कमेंट होगा। तो कमेंट में वो ये लिख सकते हैं कि इस ग्राम संगठन के अंतर्गत जितने भी समूह हैं वो पंचसूत्रा का पालन करती है। इसे हर प्रकार का M4 तक का जो ट्रेनिंग है वो प्राप्त कर ली है। इससे पूर्व में इस ग्राम संगठन के जितने भी समूह हैं उसे 15,000 रुपया दिया जा चुका है। और एडिशनल आरएफ की जो राशि है कुल 5 समूह है जिसे देना है, जिसका कुल अमाउंट 75,000 रुपया देने पर विचार किया जा सकता है। इस तरह से अपना कुछ कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद में क्षेत्रीय समन्वय का भी है, कमेंट है, सत्यापन करेंगे, हस्ताक्षर और डेट देंगे। और लास्ट में है केवल प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई संकुल संघ के उपयोग हेतु, ये जो है कार्यालय के लिए है। तो ऋण स्वीकृति, तो यहाँ पे ग्राम संगठन का नाम लिख देंगे और टोटल जो परिक्रमण निधि का जो राशि आया था 75,000 रुपये, वो 75,000 रुपये यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे जो प्रखंड परियोजना प्रबंधक है उनका हस्ताक्षर होगा और मोहर होगा और डेट लिख देगा। इतना करने के बाद में ये जो सारे जितने भी अभी बतलाया गया है इसका चर्चा ग्राम संगठन के मीटिंग में कार्यवाही रजिस्टर में होना चाहिए। साथ ही इसके साथ जो है ग्राम संगठन का पासबुक संलग्न होना चाहिए। इतना करने के बाद इसे आप अपने संकुल स्तरीय संघ में या BPIO में जीविका ऑफिस में इसे या अपने CC के पास जमा कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।